नमस्ते और सलाम। आज हम इज़राइल के हाइफ़ा शहर पर हैं और हाइफ़ा इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इज़राइल। और हाइफ़ा और भारत के एक बहुत ही पुराना संबंध है। हाइफ़ा ये वही सिटी है जिसे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 23 सितंबर को भारतीय योद्धाओं ने ऑटोमन के 400 साल पुराने शासन से इसे आज़ाद करवाया था। तो उस युद्ध को हम इतिहास में बैटल ऑफ हाइफ़ा के नाम से जानते हैं। और उस बैटल ऑफ हाइफ़ा में भारत के लगभग 9 सैनिक 9 योद्धा शहीद हुए थे। और उन्हीं शहीदों के नाम पे आज भी इस हाइफ़ा शहर में एक स्मारक, एक मेमोरियल बना हुआ है। उसे हम इंडियन सिमेट्री ऑफ हाइफ़ा के नाम से जानते हैं। वहीं पर उन शहीदों का अंतिम विदाई हुई थी, उनको वहाँ पर दफनाया गया था। तो आज हम उसी जगह जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाना चाहता है कि वहाँ पर कैसे उन लोगों ने मेंटेन किया है इस सारी चीज़ को। सो वी हेडिंग टू इंडियन सिमेट्री ऑफ हाइफ़ा। कैसे आप? बढ़िया। मेरे साथ है आज और नदी है। हाय और नदी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे? बढ़िया है आप? एकदम बढ़िया बढ़िया। हाइफ़ा को वीडियो बनाएको रहेछ ऊ भाइले। फोटो सेशन हो रहा है। सो अभी हम पहुंचने वाला है इंडियन सिमेट्री। टैक्सी पकड़ के टैक्सी में जा रहा है। बाहर के रास्ते कुछ इस तरह से है। यहाँ पर बाहर कुछ आज बहुत ही बढ़िया वेदर, सनी डे, दिस नो रेन टुडे। वेदर में कुछ दिखा रहा था कि आज बारिश होने वाला है नॉर्दर्न इजराइल में, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिन में रात को हुआ था काफ़ी बारिश, बट अभी नहीं है। सो अभी हम पहुंच गए हाइफ़ा इंडियन सिमेट्री पर। ये वही जगह है जहाँ पर हाइफ़ा के इंडियन शहीदों को यहाँ पर अंतिम संस्कार किया था, उनका अंतिम विदाई हुई थी। उन्हीं के नाम पे ये एक मेमोरियल बना हुआ है, हाइफ़ा सिमेट्री। यहाँ पर कुछ लिखा है, यू कैन सी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्चुअली क्या हुआ था। ब्रिटिश ने ऑटोमन से लड़ने के लिए भारत से हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर के प्रिंसली स्टेट के फ़ौज बुलाया था यहाँ पर। उस टाइम भारत में ब्रिटिश का राज था, तो भारत का जितने प्रिंसली स्टेट का फ़ौज होते थे वो ब्रिटिश अपने लिए यूज़ करते थे। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ गया था तो उन्होंने यहाँ पर बुलाया था। When British and Indian soldiers came here in Haifa on 21 September, British decided to not to fight with Ottoman that day because they find Ottomans are very strong. They are strategically they are very powerful. They are already settled their camps on the top of the Mount Carmel. That's why they find very strong Ottomans. They are strategically they are very powerful that time. Then so they decided to not to fight. लेकिन जब इंडियन फौज ने ये सुना कि आज लड़ाई नहीं करेंगे, तो इंडियन फौज दे आर नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन। तो इंडियन फौज ने बोला कि अगर हम लड़ाई के मैदान से हम पीछे जाएंगे तो अपने देश कैसे जाएंगे, अपने लोगों के बीच में कैसे जाएंगे। वी प्रीफर टू डाई रेदर देन बैक अप फ्रॉम दिस बैटल फील्ड। एंड ब्रिटिश ने जब इंडियन फौज की वो जोश देखा, उनका डिटर्मिनेशन देखा, तो ब्रिटिश ने इंडियन फौज को लड़ाई करने के लिए छूट दे दी। उन्होंने बोला कि आप लोग लड़ाई कर सकते हो ऑटोमन के साथ। तो इंडियन फौज दे fought very bravely and they defeat Ottomans within a very short time period, and that was a huge victory for British. और Battle of Haifa is the foundation of modern Israel. वहीं से आज का इज़राइल का ये एक
पृष्ठभूमि शुरू हुआ था, क्योंकि उसके बाद हाइफा बैटल के बाद ब्रिटिश ने इज़राइल के बाकी हिस्से में भी अपना कब्ज़ा कर लिया, और इज़राइल हाइफा के आसपास और भी देश है जैसे कि लेबनान और सीरिया हो गए, वहाँ पर भी ब्रिटिश ने कम समय में अपना जीत हासिल कर ली थी। वहाँ से उनका जीत शुरू हुआ था। तो इस तरह से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हाइफा बैटल ऑफ हाइफा वाज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इज़राइल, एंड हीरो ऑफ बैटल ऑफ हाइफा आज इंडियन फाउस। तो इसलिए आज भी उनकी शहीदों के नाम पर यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। ये सारे स्मारक हैं यहाँ पर, होल ग्राउंड डेडिकेटेड टू इंडियन फाउस। जैसे यहाँ पर स्मारक बना है वैसे ही भारत की दिल्ली में भी बना हुआ है, जिसे हम तीन मूर्ति कहते हैं, और तीन मूर्ति रिप्रेजेंट करता है हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर लैंसर्स का। इतिहास का ये एक अंतिम लड़ाई था जो युद्ध लैंसर्स ने लड़ा था, अर्थात घोड़े, भाले और ये तलवार के साथ लड़ा हुआ था। एंड दिस वॉर इज़ इट वाज अ यूनिक वॉर। एक तरफ ऑटोमन के पास मॉडर्न वेपन्स था, लाइक उनके पास बम थे, बारूद और ये तोप वगैरह थे, मॉडर्न वेपन्स। दूसरी तरफ इंडियन के पास सिर्फ तलवार और भाले इसके साथ लड़े थे, फिर भी उन्होंने जीता था ये लड़ाई बहुत ही कम समय में। तो इसलिए बैटल ऑफ हाइफा इज़ इज़ ह्यूज बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ बैटल्स। ये था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस हाइफा। तो अभी हम जा रहे हैं इजराइल के एक बहुत ही सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सिटी बहाई गार्डन। हाइफा के बहुत एक प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है वो, और बहाई फेथ के लिए वो एक बहुत ही सेंट्रल ऑफ बाहर के रोड कुछ ऐसा है यहाँ पर। साथ है सुलेनु जी। सो अभी हम हाइफा के बहाई गार्डन पहुंच गए। यू कैन सी इंटायर हाइफा सिटी फ्रॉम हियर, सो ब्यूटीफुल। सो बहाई गार्डन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बहाई गार्डन it's built on slope of the Mount Carmel. Right now we are standing on Mount Carmel. It's built on the slope of the Mount Carmel. So it is a UNESCO World Heritage Site, and this is main iconic place for Baha'i faith. Within the Baha'i Garden there is a shrine of Bab, and there is the Baha'i World Center. Baha'i World Center is spiritual and religious headquarters of Baha'i faith. So this is the very important this destination for Baha'i pilgrimage. From here you can see the entire city Haifa. मैं आप लोग को थोड़ा आगे ले जाता हूँ। वहाँ से बहाई गार्डन के कुछ हिस्से देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोरोना लॉकडाउन, द बहाई गार्डन इज क्लोज राइट नाउ, बट वी कैन सी द व्यू ऑफ बहाई गार्डन। Maybe you can see the golden dome down there. That is a shrine of Bab.
Bab is the iconic figure in the Baha'i faith. Down there is Mediterranean Sea. The city Haifa is started from the just bank of Mediterranean Sea to all the way uphill to the Mount Carmel. बहुत ही बढ़िया शहर, बहुत ही बढ़िया नज़रिया एंड वेदर इज़ सो प्लेजेंट टुडे। सुबह बारिश हो रहा था, रात भर बारिश हुआ था, बट अब you can see the sunshine down at the city. You can enjoy the view. इसके अलावा क्या चाहिए फिर ज़िंदगी में। मजा आउँछ नि। अभी हम जा रहे हैं इस केबल कार में नीचे। यहाँ से सीधे आप लोग हाइफा के मेडिटेरेनियन सी के सामने पहुँचोगे। All the way from Mount Carmel to down to the Mediterranean Sea. It's a nice ride. So you must visit this one whenever you're in Haifa. Well, we're going down now. Bye. अभी बारिश हो रहा है हाइफा में, तो अभी हम चले जाने के लिए तैयार है। अभी वहाँ से शेर छोटा वाला टेम्पो ट्रैवलर टाइप का टैक्सी मिलता है यहाँ से, तो इसी में जाएंगे।
के रातोमा किन हिँडेको फेरि ए अतालिन्छ नि रेड लाइट में ऐसे मत करो ये 4 तरफ का है ना इसलिए ऐसे नहीं। और नीति बताइए कैसा है? बहुत अच्छा बढ़िया है। ठंडा हो रहा है अभी? थोड़ा थोड़ा ठंडा। चलिए ग्रीन लाइट बोलना। अभी हम वापस जा रहा है तेलुगु की तरफ। थोड़ा सा बारिश हो रहा है यहाँ पर। चलिए चलिए ऐसे तैसे तैसे। तो अभी हमारा टूर ख़त्म हो गया और हम जा रहे हैं घर वापस। तो अब सबको पूछते हैं तो टूर कैसा हुआ, बताइए आप। बहुत अच्छा रहा आज का हमारा वो जो टूर था। आप बताइए। और हाइफा सिटी बहुत सुंदर था और आज का दिन हमने खूब सारा एंजॉय किया। अरुणा जी आपका फीडबैक क्या है? हाँ हाइफा पर आपका फीडबैक? बहुत अच्छा था। आज का मौसम ने सबसे ज़्यादा साथ दिया हमको। बहुत ज़्यादा पानी पड़ने का संकेत था पर हम जब गए तो वहाँ पर इतना अच्छा मौसम था, पानी नहीं हुआ, इसलिए हमको बहुत खुश है। ठीक है, थैंक यू। रेनो का फीडबैक दे दो। हाइफा की कैसा ऊपर रहा? कुछ बोलो। हाइफा की